What's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn database query builder. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे database query builder को और गाइस ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं एडिटर पे आता हूँ। तो गाइस लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था वो कवर किया था कि हम PHP आर्टिसन टिंकर के थ्रू जितनी भी हमारी जो क्यूरीज थी, कमांड्स थी, उनको हमने रन किया था। ठीक है, इनके जो CRUD ऑपरेशन था हमने वो भी किया। ठीक है, और एग्रीगेट फंक्शंस को भी हमने देखा था। तो आज हम कंट्रोलर बनाएंगे, राउट सेट करेंगे, ठीक है, व्यू बनाएंगे। तो हम कंट्रोलर के थ्रू अब ये सारा काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में ये कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक माइग्रेशन बनाएंगे उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसको कॉन्फ़िग करेंगे। तो मैं एडिटर पे आता हूँ और सबसे पहले हम एक माइग्रेशन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन और माइग्रेशन का नेम क्या है, क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, और हाइफन क्रिएट इक्वल टू स्टूडेंट्स। तो माइग्रेशन गाइस हमारी क्रिएट हो चुकी है और डेटाबेस में आऊँ और माइग्रेशन के फोल्डर में आऊँ तो टूल टिप में आपको शो हो रहा होगा क्रिएट स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो ये जो बाकी की जो हम शो हो रही है ना, ये हमें नहीं चाहिए, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। कैटरल और क्लिक करता हूँ, उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएंगी। तो इसके बाद मैं आता हूँ डेटाबेस। तो मैं यहाँ PHP माई एडमिन को ओपन कर लूँ। XAMPP मेरा ऑलरेडी स्टार्ट ही है और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं न्यू, और वो होगी हमारे पास, हम कर लेते हैं CRUD के नेम से। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं कलेक्शन। इसको क्रिएट करूँ यहाँ से मैं, तो ये क्रिएट हो गई है। और बस यहाँ पर .env में आके आपने अपडेट कर देना है। यहाँ पर टाइप करना है CRUD, जो आपने वहाँ नाम दिया वो यहीं देना है। सेव करना है, चेक करना है कि रूट है या नहीं है। ठीक है, अगर रूट ना लिखा हो तो आप लिख देना यहाँ पे, बाकी पासवर्ड तो है ही नहीं। ठीक है, सेव करें, यहाँ क्लोज कर दें इसको। और अब इसको कंट्रोल C करता हूँ यहाँ से मैं, और थोड़ा सा हम टेबल सेट कर लें। तो जो फील्ड हैं वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं, जो कॉलम थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ कंट्रोल 3, ओके, और यहाँ पर आएगा स्ट्रिंग, ओके, स्पेलिंग्स के रॉन्ग। और यहाँ पर हमारे पास एक नेम का फील्ड होगा, ठीक है, जो लास्ट टाइम था। उसके बाद एक हमारे पास होगा ईमेल का फील्ड और एक होगा हमारे पास, ओके, एड्रेस। ठीक है, और इनकी हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम सेट कर लेते हैं या रहने देते हैं। ठीक है, सेव। तो मैं इनको माइग्रेट कर लूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट इंटर करता हूँ। तो माइग्रेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको अगर मैं CRUD में आऊँ, स्टूडेंट पे क्लिक करूँ, तो देखें टेबल जो है हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब इनके अंदर हमें डाटा इंसर्ट करना है। अब वो सारा सिस्टम हम देखते हैं। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कर लूँ। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक, ओके, मेक कंट्रोलर, और यहाँ पर जो कंट्रोलर का नेम होगा स्टूडेंट कंट्रोलर, ओके, स्टूडेंट कंट्रोलर और इंटर करता हूँ। तो देखिए कंट्रोलर जो है वो हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप गाइस क्या है, हमने कंट्रोलर बना लिया और उसके बाद सेट राउट एंड मेक व्यू। तो अब मैं आता हूँ राउट पे, राउट्स के फोल्डर में। ठीक है, यहाँ web.php के अंदर हमने राउट सेट करते हैं। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है राउट। ठीक है, राउट : गेट, और यहाँ पर देखें हम अब सबसे पहले हम देखेंगे डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ URL सेट करूँगा इंसर्ट। जैसे मैं URL के अंदर इंसर्ट इंटर करूँगा तो डाटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। और मैं किस कंट्रोलर को यूज़ कर रहा हूँ, स्टूडेंट कंट्रोलर को। ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग ना हो। ठीक है, और यहाँ पर इंडेक्स 1। ठीक है, ये अभी मेथड हमने बनाया नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं URL के अंदर इंसर्ट हिट करूँ
तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स का जो मेथड है वो चले, ठीक है। तो अब ये कंट्रोलर कहाँ क्रिएट हुआ है, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, ये है स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेथड बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स 1 के नेम से मैंने वहाँ नाम दिया है, तो आपने यही नाम देना है, ठीक है। और जब भी हम डेटाबेस से काम करेंगे तो यहाँ पर मैं यूज़ DB, ठीक है, हम डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ DB आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं $std, जैसे कि अब यहाँ पर यूज़ करूँगा DB :: और जैसे कि अब टेबल, और टेबल का नाम क्या होगा हमारा, स्टूडेंट्स, तो नाम ये लिख दिया हमने। वही कमांड जो हमने लिखी थी वही यहाँ पर टाइप करनी है आपने, ठीक है। जैसे इंसर्ट कर रहे थे तो ये ऐसे, और यहाँ पर अरे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। तो मल्टीपल रिकॉर्ड है तो हम ऐसे करते हैं, हम मल्टीपल रिकॉर्ड इंटर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से सिंगल नहीं करते। तो मैं इसका स्ट्रक्चर जो है बना लूँ पहले से ही। तो हम ऐसे करते हैं 3 रिकॉर्ड को इंटर करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं टाइप करता हूँ जैसे कि नेम, ठीक है। और जैसे नेम क्या होगा, मैं लिख देता हूँ राव बिलाल, ठीक है। और इस तरीके से नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या हो सकता है, ईमेल, ठीक है। तो मैं टाइप कर देता हूँ, तो ईमेल भी आ गया। इस तरीके से एड्रेस क्या होगा, तो एड्रेस यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, और वो एड्रेस हम कर देते हैं, ठीक है। और इसी सारे को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ भी पेस्ट करता हूँ। अब सिर्फ इनकी जो वैल्यू है वो हम चेंज करते हैं, जैसे कि हम कर देते हैं यहाँ पर अली, ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ अली, और एड्रेस वही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका नाम जो है उस्मान कर देते हैं, और यहाँ पर उस्मान, सेव करता हूँ। तो इस तरीके से मल्टीपल आप डाटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि 3 आप अरे में डाटा एंटर करते जाएं तो डाटा आपका इंसर्ट होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूँ, हम चेक करते हैं कि ये क्यूरी हमारी चलेगी या नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ आपने एको कर देना है यहाँ पर $std को, ठीक है, सेव। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश कर लूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि हमने कौन सा इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर राउट के अंदर आऊँ मैंने क्या नाम दिया है, इंसर्ट। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो हिट करने के बाद ये जाएगा स्टूडेंट कंट्रोलर के पास, और वहाँ पर हिट होगा इंडेक्स 1 मेथड। और इंडेक्स 1 मेथड पे क्या है, ये सारा रिकॉर्ड हमारा, ये जो कोड है ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जैसे ही हिट करूँगा तो आप देखिएगा 1 का मतलब गाइस ये है कि सक्सेसफुली जो है हमारा डाटा जो है इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस में, ठीक है। अगर मैं यहाँ आऊँ और देखूँ तो देखें 3 रिकॉर्ड इंटर हो चुके हैं, सही है। तो अगर मैं इसको ओके, इस तरीके से अगर हम और भी करना चाहें कर सकते हैं, जैसे कि अफसाल कर लेते हैं, ठीक है, अरसलान हो गया, वासिफ हो गया। सेव करता हूँ। अगर मैं फिर से हिट करूँगा तो फिर से ये रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसको एक दफ़ा और चलाऊँगा तो देखें 1 ही आ रहा है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें 6 रिकॉर्ड जो है वो इंटर हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि हम एक और राउट सेट करते हैं यहाँ पर, और उस राउट का नेम होगा, वो राउट क्या करेगा, वो गेट करेगा, ठीक है, डाटे को गेट करेगा। और इसका जो मेथड का नेम होगा इंडेक्स 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर आऊँ और नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक और फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा इंडेक्स 2 के नेम से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
तो इंसर्ट नहीं है, अब गेट है, क्योंकि हम डाटा को क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। सही है। अच्छा गाइस, एक चीज़ ये कि अगर हम पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि गेट का तो आपको हाउ नो होगा ही, तो मैं सिंपल ऐसे करता हूँ पहले कि आपको दिखाता हूँ कि या डायरेक्ट हम व्यू बनाते हैं, व्यू में आपको मैं सारा जो भी हमने रिकॉर्ड एंटर किया वो व्यू में दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से सेमीकोलन क्लोज कर दूँ और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं रिटर्न और यहाँ पर व्यू, और यहाँ पर जो है ऐसे करते हैं, मैंने अभी बनाया नहीं है व्यू में कोई फाइल, तो मैं व्यू के अंदर जाता हूँ, रिसोर्स के अंदर है हमारे व्यू, और व्यूज़ के अंदर हम यहाँ पर एक फ़ाइल के नेम से एक फ़ोल्डर ले लेते हैं, आप जो भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ index.play.php। ठीक है, एक्सटेंशन जो ब्लेड की आपने मस्ट देनी है। ठीक है, यहाँ B4 लिखता हूँ, ये बूटस्ट्रैप का जो टेम्पलेट है वो आ गया हमारे पास। आप चाहे तो W3 वेबसाइट से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं सिंपल आप क्यों गेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लूँ अब यहाँ पर। ठीक है, तो टेबल या हम ऐसे करते हैं, ये B4 अगर टेबल का पूरा अगर सिंटैक्स ही आ जाए हमारे पास, हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखें टेबल रो, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो बस हमें इतना ही चाहिए था। तो ये बॉडी है, ये हेडर पार्ट है। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट आईडी, उसके बाद एक होगा हमारा जो फर्स्ट नेम, और उसके बाद हमारा था ईमेल, और एक और था हमारे पास TH, हम ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा एड्रेस। ठीक है, सेव, ओके, अंडू करता हूँ, और अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब मैं यहाँ फॉर ईच यूज़ करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट किंडोलर में यहाँ पर इसका हम पा देते हैं पहले फाइल के अंदर इंडेक्स, और मैंने गाइस बताया हुआ कि हम कैसे यानी कि अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप वॉच कर सकते हैं, मेरे सीरीज़ में ही है वो। ठीक है, जितने पॉसिबल वेज थे मैंने सब बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट को यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ डाटा, यहाँ STD, ये STD। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन, सेव, और अब मैं आता हूँ अपने व्यू पे, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉर ईच। ठीक है, और यहाँ $STD, ओके STD, और यहाँ पर आइटम ही रहने देते हैं, और जो मैंने वहाँ कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका सेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं टाइप करता हूँ जैसे कि $आइटम, ओके, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एंटर करेंगे वैल्यू को, डाटा को फैच कर रहे हैं हम यहाँ पर आइटम, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं ID। ठीक है, और इस तरीके से इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर लें इसका। तो इसी को सारे को मैं जो लिखा है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार मैंने टाइप यही करना है। तो यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो गाइस फॉर ईच लूप का मैंने अच्छे से बताया हुआ है, आप ये वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं ईमेल, और नेमिंग गलत नहीं करना, जो नाम आपने डेटाबेस में दिए हैं वही नाम आपने यहाँ पर इंटर करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारे पास एड्रेस, इसको मैं सेव कर दूँ। आप सेव करने के बाद ओके ऐसे करते हैं कि यहाँ पर हम एक टेबल का क्लास है टेबल बॉर्डर, वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम एक क्लास करते हैं, इसको हम देते हैं BG डेंचर। ठीक है, सेव, और टेक्स्ट जो होगा वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, सेव। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, कहाँ है ये इंसर्ट, पहले मैं इंसर्ट कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ गेट। ठीक है, तो देखें जितना भी डाटा जो डेटाबेस में था वो सारा गेट होके आपको आपके व्यू में शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाटे को गेट कर सकते हैं। तो आपको वैसे समझ लग गया होगा इसका। नेक्स्ट जो है, अब हम बात करते हैं कि डिलीट कैसे कर सकते हैं, या जैसे कि ऑर्डर बाय, अगर यहाँ ऑर्डर बाय लगा दूँ, जैसे मैं ऑर्डर बाय, ओके वाई स्मॉल होगा, और यहाँ थिन एरो ऐड नहीं किया हमने, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि ID
और डिसेंडिंग कर देता हूँ, क्योंकि डिसेंडिंग जो है वो यानी कि रिवर्स हो जाता है, यानी कि 6 ऊपर आ जाएगा। अगर रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें 6 5 4 1 2 3। इस तरीके से आप ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाइस आप वेयर क्लोज को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल वेयर। यहाँ पर जैसे कि आईडी, एक स्टूडेंट का डाटा अगर फैच करना हो ID 1, ठीक है। तो मैं भी इसको कमेंट कर दूँ, यहाँ से हम यहीं पर ही प्रिंट करवा लेते हैं इसको। यहाँ लिखता हूँ मैं एको और यहाँ लिखता हूँ प्री सेमी कॉलन, यहाँ पर नीचे करता हूँ प्रिंट आर का एक हमारा मेथड है प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा $std, ठीक है। यहाँ पर सेमी कॉलन, नीचे आता हूँ एको और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्री। ओके, ये हमें टैग क्लोज करना था, ठीक है, और इसको तो हमने टैग में डाला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ आएगा प्री, ठीक है, सेव। तो अब अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो आपको सिर्फ एक डाटा जो कि रिकॉर्ड 1 है, जो कि स्टूडेंट 1 है, उसका डाटा शो होगा आपको, ठीक है। अगर मैं गेट मेथड हिट करता हूँ तो एरर आया हमें, और एरर क्या है हमें, ओके, यहाँ पर हमें सेमी कॉलन से क्लोज करना था, ठीक है। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ तो कांस्टेंट एडिज्यूम्ड आईडी, तो एरर फ्यूचर, ओके, यहाँ पर आईडी को हमने स्ट्रिंग में रखना है, ठीक है। स्ट्रिंग में ऐड किया और यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर तो देखें अब हमें डाटा शो हो गया, जैसे कि रिकॉर्ड 1 जो है वो फैच होके आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अरे के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ अगर इसको मैं अरे में डाल दूँ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर फैट एरो सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं, तो ये देखें डाटा आपको फिर भी फैच होके आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ फर्स्ट कर दूँ तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट शो होगा, ठीक है। अगर मैं सेव करूँ यहाँ पर, ये जो अरे के अंदर कलेक्शन ये शो नहीं होगी आपको, ठीक है। ये देखें सिंगल। आप यहाँ पर प्लग मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था प्लग। और यहाँ पर आप जैसे कि ईमेल, अगर सिर्फ सिंपल ईमेल फैच करने हैं तो वो ईमेल ही फैच करके देगा आपको। ये देखें जितने भी ईमेल्स थे वो सब के सब फैच होके आपको यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सेलेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेलेक्ट को यहाँ पर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते, सेलेक्ट, और यहाँ पर जैसे कि नेम, ईमेल, और उसके बाद एड्रेस, और एंड में गेट, सेमीकोलन, सेव। अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो देखिएगा अब आपको जितना भी रिकॉर्ड है सब शो होगा, 0 1 2 3 इस तरीके से ये सारा रिकॉर्ड आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट जो है कि हम ऐसे करते हैं, सारे को तो अंडू कर देते हैं, इसको हम सिंपल वही बना जो शुरू में हमने डाटा गेट किया था, ये हमें नहीं चाहिए ऑर्डर बाय भी। यहाँ सेमीकोलन सेव करता हूँ। अगर फिर से मैं इसको आपको दिखाऊँ गेट, तो अब आपको डाटा शो हो रहा है डेटाबेस से, ठीक है। अब डिलीट कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ नीचे और इसको बना देता हूँ इंडेक्स 3, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं डिलीट, तो इसको हम ऐसे करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, ये हम सारा रिमूव कर रहे हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले राउट सेट कर लेते हैं इंडेक्स 3 के नेम से, कंट्रोल 3, और अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। यह सिंपल गाइस अपडेट करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स 3 सेव किया इसको मैंने, और यहाँ पर देखें आप हमारे पास, यहाँ मैं लिखता हूँ अपडेट। सबसे पहले वेयर कंडीशन यूज़ करना है, माना हर जगह अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आईडी, और यहाँ पर किस आईडी को अपडेट करना है, मान लो कि मैं 1 को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट मेथड, ठीक है, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, इसको हम अरे में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम टाइप कर दें, जैसे कि मैं कहता हूँ कि नेम को अपडेट करना है, नेम हो जाए अपडेट, ओके। इसको हम ऐसे करते नीचे कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर शो हो, ठीक है। इसको भी हम ओके अंडू करता हूँ। यहाँ पर मैं, नीचे आ जाओ भाई, तुम भी नीचे आ जाओ,
यहाँ पर कोमा, और इस तरीके से मैं कहता हूँ कि ईमेल को भी हम अपडेट करना चाहते हैं। तो अब ये रीडेबल लग रहा है इस तरीके से, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे किया अपडेट @gmail.com, ठीक है। इस तरीके से आप एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि अपडेट सेव करता हूँ मैं। अब अगर मैं इंडेक्स 3 को हिट करता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अपडेट को जैसे ही मैं हिट करूँगा तो ये क्या करेगा, ये जाएगा web.php पे, ये देखिएगा कि कौन सा कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर के अंदर जाएगा क्या इंडेक्स 3 जो है मेथड एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो उसके अंदर का जो फंक्शन है उसको चला दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हिट करता हूँ अपडेट तो देखें क्यूरी हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर अब टाइप करता हूँ गेट, ठीक है, तो गेट में क्या डाटा शो हो जाएगा। देखें 1 जो था उसका फर्स्ट नेम अपडेट हो गया, ईमेल अपडेट @gmail.com और एड्रेस भी अपडेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पर ऐड कर लूँ, यहाँ टाइप करता हूँ मैं डिलीट, या डेल कर लेते हैं सिंपल, और यहाँ करता हूँ 4, ठीक है। अब 4 के नेम से मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा, जैसे कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम एडिट कर लेंगे, और ये इंडेक्स 4 और इस सारे को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लिखते हैं गाइस एक चीज़, और आपने वेयर कंडीशन लाजमी लगानी है, अगर नहीं लगाएंगे तो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं डिलीट मेथड। अब देखें मैं 1 जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने जा रहा हूँ, वेयर ID इज़ 1, मीन की ID क्या है 1 हो, उसको डिलीट कर दो, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो यहाँ पर मुझे इसको एको भी करवाना पड़ेगा, या अगर देखते हैं इसको, ठीक है, इसको करवाना पड़ेगा हमें $std सेव। अगर देखें अब मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर और मैं करता हूँ डेल, तो देखिए 1 मुझे आंसर मिल चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर गेट को एंटर करूँ यहाँ पर, तो देखिए जो 1 रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। ओके, इस तरीके से आप डिलीट क्यूरी को भी डिलीट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई और डाटा क्या हो गया हमारा, डिलीट हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन यूज़ ना करूँ तो गाइस फिर क्या होगा, फिर आप ये मैजिक खुद देख लें। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल डेल, तो 5 टाइप वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर मैं गेट पे आऊँ तो देखें अब 0 रिकॉर्ड है, यानी कि जो हमने डाटा, यानी कि अगर हम डिलीट यूज़ किया, वेयर कंडीशन को यूज़ ना किया तो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इंसर्ट, तो देखें डाटा इंसर्ट, फिर दोबारा करता हूँ तो डाटा अब इंसर्ट हो गया, ठीक है। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट, क्योंकि मैंने इंसर्ट, अब देखें डाटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे डाटे को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और दूसरी हमने क्यूरीज की। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।